गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है डिप्लोड। डिप्लोड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ। डिप्लोड का मतलब होता है किसी अपने द्वारा हमने किसी तरह की कोई गलती की है तो अपने द्वारा की गई गलती के लिए खेद प्रकट करना, या फिर कुछ गलत हो रहा है तो उसका क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना, उसे बोला जाएगा डिप्लोड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिग्रेटेड, लेमेंटेड, bewailed, complained or mourned. Antonyms से appreciated, acclaim, admire, approve और bliss। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई डिप्लोर सच डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि मैं इस तरह का जो व्यवहार हुआ है, इस तरह से जो गलत व्यवहार हुआ है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, खेद व्यक्त मैं करता हूँ या निंदा करता हूँ। अगला हमारा शब्द है रूब्रिक। रूब्रिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रूब्रिक का मतलब होता है किसी तरह की निर्देश या किसी तरह की कोई टिप्पणी। ये जैसे यदि हम पेपर देते हैं तो पेपर में पहले हमें कुछ एक इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं किस तरह से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है रूब्रिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टाइटल, हेडिंग, ग्लॉस, फॉर्मूला, लेजेंड और रूल। एंटोनिम्स है बोरिंग, कॉमन, डल, फॉरगेटेबल और इनकंसिडरेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं व्हेन द फाइनल इंफॉर्मेशन इज सेंट टू टीचर्स, कि जब अध्यापकों को जो है फाइनल अंतिम जो है वो सूचना दी गई। एग्जाम्पल्स ऑफ आंसर्स आर सेंट अलोंग एज पार्ट ऑफ द रूब्रिक, कि आंसर भी उन्हें उदाहरण के तौर पे उन्हें उत्तर भी दे दिए गए, इंस्ट्रक्शन के तौर पर, टिप्पणी के तौर पर उन्हें उत्तर भी, प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान किए गए एग्जाम्पल के तौर पर। अगला हमारा शब्द है डिक्राइड। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। डिक्राइड का मतलब होता है किसी की किसी तरह से निंदा करना, बदनाम करना किसी को, उसे बोला जाएगा डिक्राइड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंडेम्ड, डेरोगेटेड, डिस्पैरेज्ड, क्रिटिसाइज्ड। एंटोनिम से अप्रिशिएटेड, अप्रूव्ड, एक्सटोल्ड और प्रेज्ड। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, योर सपोर्टर्स हैव बिगन टू पब्लिकली डिक्राई माई ओपिनियन। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि जो तुम्हारे समर्थकों ने हैं, मेरे जो ओपिनियन है, मेरे विचार है, उसे पब्लिकली तौर पर क्या कर दिया, उसका निंदा की, उसका बदनाम किया। मतलब जो मेरे व्यूज़ थे, तुम्हारे सपोर्टर्स ने उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी। सोवेंटी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है अपने देश की जो स्वयं अपने देश की स्वतंत्रता जो होती है, इंडिपेंडेंस जो होती है, स्वयं शासन चलाने की शक्ति, जिसे प्रभुता या संप्रभुता बोलेंगे, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में सोवेंटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। एग्जांपल आप देख सकते हैं इन अ डेमोक्रेसी सोवेंटी वेस्ट इन द पीपल। तो हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो वहाँ की एकता, संप्रभुता जो शक्ति होती है वो लोगों के हाथों में निहित होती है। अगला हमारा शब्द है राइजेज योर हेकल्स। रेजेज योर हेकल्स यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। रेजेज योर हेकल्स का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि हमें बिल्कुल से एंग्री कर दे, क्रोधित कर दे, गुस्सा दिला दे एकदम से, उसे बोला जाता है रेजेज योर हेकल्स। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, आप हेडिंग देख सकते हैं इसकी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंट्स स्पीच हैज रेज्ड हेकल्स अमंग मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिंग पार्टी। ये बात की गई है कि राष्ट्रपति की जो स्पीच की भाषण था, उससे जो अपोजिंग जो विरोधी दल वाले लोग थे, विरोधी अपोजिंग जो पार्टी वाले मेंबर्स थे, वो काफ़ी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। अगला हमारा शब्द है ट्रिकरी। ट्रिकरी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। ट्रिकरी का मतलब होता है किसी से किसी तरह की धोखाधड़ी करना, छल करना, चालबाजी, उसे बोला जाएगा ट्रिकरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसेप्शन, डिसीट, चीटिंग, फ्रॉड और ट्रिक। एंटोनिम्स है ऑनेस्टी, ट्रूथ, इंटेग्रिटी और कैंडिडनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट और ट्रिकरी। तो ये बात की जा रही है कि वहाँ कुछ एक जो केसेस हैं वो इस तरह से धोखाधड़ी के हैं और चोरी के हैं। अगला हमारा शब्द है एजेंसी। एजेंसी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एजेंसी का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक होना, महत्वपूर्ण होना, दैट इज कॉल्ड अर्जेंसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इमरजेंसी, नीड, स्ट्रेस, इम्पॉर्टेंटी और नेसेसिटी। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं अनइम्पॉर्टेंस, हेजिटेंसी, इनडिसीजन और स्लोनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, एंड व्हाट वी हैव टू डील विद द सेम अर्जेंसी। जो तो ये बात यही है कि जो हमें कोई डील करना पड़ेगा वो इस समय बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, जो हमें चीज़ें फेस करनी होंगी। अगला हमारा शब्द है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एडवर्सिटी का मतलब होता है किसी तरह की सिचुएशन हमारे अनफेवरेबल होना, कोई परिस्थिति हमारे विपरीत होना, परेशानी, विपत्ति, कठिनाई या बदनसीबी, दैट इज कॉल्ड एडवर्सिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मिसफॉर्चून, हार्डशिप, अफ्लिक्शन, डिस्ट्रेस और मिजरी। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, फ्लूक, लक और एड। सिनोनिम एग्जांपल आप देख सकते हैं ही शोड करेज इन एडवर्सिटी। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि उसने
विपरीत परिस्थितियों में भी, मुश्किल परिस्थितियों में भी उसने साहस दिखाया, एकदम करेज दिखाया। अगला हमारा शब्द है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी होना, संसाधनों का अभाव होना, निर्धनता, उसे बोला जाएगा डेस्टिट्यूशन। सिनोनिम्स आप देखते हैं पॉवर्टी, पेन्यूरी, इंडिजिनेंस, नीड, डेप्रिवेशन। एंटोनिम्स है लग्जरी, वेल्थ, प्लेथोरा और एफ्लुएंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गिव द क्लोथ्स टू द डेस्टिट्यूट्स, कि हमें ज़रूरतमंदों को, गरीबों को जो है वो कपड़े देने चाहिए, देने होंगे, मतलब देने चाहिए, किसी भी बात कही गई है कि गरीबों को कपड़े दें, जो इस तरह से ज़रूरतमंद लोग हैं। अगला हमारा शब्द है फोस्टर। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। फोस्टर का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, सपोर्ट करना किसी की, या फिर जैसे माता पिता अपने बाल बच्चों को मतलब पाल पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो उसे भी बोला जाएगा फोस्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रमोट, एनकरेज, सपोर्ट और एडवांस। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिस्करेज और सप्रेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही सेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कि कोई व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ऑलरेडी जो विकसित देश है, उनका ये नैतिक दायित्व बन जाता है टू फोस्टर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, की जैसे पूरे विश्व में इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो डेवलप हो, इसके लिए उनका ये दायित्व बन जाता है कि वो हेल्प टू न्यू डेमोक्रेसीज की, जो नए बने देश है, न्यू जो डेमोक्रेसीज हैं, विकासशील जो देश है, उनकी वो सहायता करे। तो ये विकसित देशों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जिससे कि पूरे वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ संभव हो सके। अगला हमारा शब्द है इंटरवेंशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, हस्तक्षेप करना, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंटरफियरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन और इंट्रूजन। एंटोनिम्स है नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज और एडवांटेज। एग्जाम्पल देख लीजिए आफ्टर सर्टन पॉइंट मेडिकल इंटरवेंशन में बी नेसेसरी। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि किसी एक सर्टन पॉइंट के बाद जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो, मतलब इंटरवेंशन इस तरह का, किसी का स्वास्थ्य खराब होगा तो उसके लिए हिदायत दी जा रही है कि कुछ एक समय के बाद जो है चिकित्सा जो हस्तक्षेप है बिल्कुल से ज़रूरी हो जाएगा, वो करना ही होगा। अगला हमारा शब्द है पैराडाइम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हम एक आदर्श उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक मिसाल पेश कर रहे हैं, मॉडल पेश कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड। एंटोनिम्स है फ्लो, फेक, अटिपिकल, सैम्पल, अनटिपिकल, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द वे वी क्रिएट होल न्यू पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कोई व्यक्ति बात बोल रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इस तरह से हमने जो एक विकास के सर डेवलपमेंट के जो है कई उदाहरण, कई मिसाल जो हमने वो पेश किया है इस तरह से। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।